गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे फोटो सिस्टम यानी कि स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कि कौन कौन सी स्टेजेस परफॉर्म होती है, जिसमें मैंने आपको लास्ट में बताया था फोटो सिस्टम यानी कि कितने फ़ोटो सिस्टम हैं और क्यों ज़रूरी है दो फोटो सिस्टम। ये दोनों फोटो सिस्टम कैसे काम करते हैं, यानी कि लाइट रिएक्शन में ही ये फ़ोटो सिस्टम काम करते हैं। अब लाइट रिएक्शन का मेन उद्देश्य क्या था, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था एटीपी सिंथेसिस और NADPH2 भी बनाना। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि लाइट रिएक्शन है उसमें भी दो स्टेप कंप्लीट होंगे। दो स्टेप कौन कौन से कंप्लीट होंगे, एक होगा साइक्लिक प्रोसेस और एक होगा नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। तो देखिएगा, पहली बात तो लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बनने को हम क्या कहेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब कैसे एटीपी बनेगा इसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। आप देखें, ये मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि यहाँ पर आप फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है और यहाँ काम करता है PS फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट। साइक्लिक प्रोसेस में PS फर्स्ट काम करेगा। तो जैसे ही लाइट के फोटॉन्स आएंगे तो PS फर्स्ट एक्टिवेट होगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका निकलते ही इस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरोडॉक्सिन FD, यानी कि यहाँ से होता हुआ इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल में जाएगा, क्लोरोफिल से ये FD फेरोडॉक्सिन में चला जाएगा। फेरोडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, प्लास्टोक्विनोन में PQ के पास जाएगा, फिर साइटोक्रोम F के पास जाएगा और फिर इस साइटोक्रोम F से होता हुआ प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा और वापस लौट के इस फोटोसिंथेटिक यूनिट या PS फर्स्ट के पास आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एक साइकिल में पूरा घूमेगा। भाई इलेक्ट्रॉन पूरा यहाँ से निकल के इस साइकिल में घूमता रहेगा, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आप कहेंगे इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों घूमता रहा इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो इस पे जब लाइट ने हिट किया यहाँ, तो लाइट से PS फर्स्ट एक्साइट हो गया और इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये रिड्यूस हो गया। इलेक्ट्रॉन नहीं, ये ऑक्सीडाइज हो गया। इसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन घूम के वापस इसके पास आ गया। तो इस इलेक्ट्रॉन घूमने से हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन घूमने से आप यहाँ देखें रेडॉक्स चेन में इतनी एनर्जी रिलीज हुई कि इस ADP को किस में कन्वर्ट कर दिया, ATP में। भाई इलेक्ट्रॉन घूमने का एक ही उद्देश्य था कि इलेक्ट्रॉन घूमने से एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी से ADP ATP में कन्वर्ट हो जाती है। इज इट क्लियर। तो ATP बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, जो यूकैरियोट में भी होगा और प्रोकैरियोट्स में भी, यानी बैक्टीरिया के अंदर भी ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। अब आप देखें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आप यहाँ देखें पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को। यहाँ क्या हो रहा है, पहली बात तो यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 भी काम करेगा और फोटो सिस्टम 2 भी काम करेगा, और वहाँ केवल फोटो सिस्टम 1 ने ही काम किया था। यहाँ ये आपको दिखा रहा है सेकंड। देखिएगा अब आप, सबसे पहले लाइट का फोटोन आया किसके पास, फोटो सिस्टम सेकंड के पास।
सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकला और क्लोरोफिल में गया, और क्लोरोफिल से ये प्लास्टोक्विनोन के पास पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? देखो, साइक्लिक में तो क्या है कि घूम के इलेक्ट्रॉन वापस वहीं आ जाता था, लेकिन नॉन साइक्लिक में ये इसके पास घूम के वापस नहीं आएगा। इसको अपना इलेक्ट्रॉन इमीडिएट चाहिए, तो ये पानी को तोड़ देगा H2O को, और उससे ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा खुद। तो एक बात तो आप याद रख लो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पानी का ब्रेकडाउन होगा, यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और इलेक्ट्रॉन ये PS सेकंड ले लेगा, और जो हाइड्रोजन बचेगी वो हाइड्रोजन है जो NaDPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात आपको कि भाई इसमें नॉन साइक्लिक में पहली बात तो इलेक्ट्रॉन घूम के वापस नहीं आएगा। पहली बात तो आपको ये समझ लेनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन घूम के तो वापस आएगा नहीं, तो फिर इसको तो अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो इलेक्ट्रॉन ये पानी को तोड़ करके ले लेगा। तो फिर इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ PQ के पास जाएगा, फिर PQ से साइटो F पे जाएगा, फिर प्लास्टोसाइनिन पे जाएगा। साइक्लिक में तो ये यहाँ घूम जाता, वापस आ जाता, लेकिन अब क्या होगा कि जब PS फर्स्ट भी इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इस पर लाइट जाएगी, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल के तो चला गया, तो ये PC इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ये इसके पास जो इसका इलेक्ट्रॉन निकला है ये घूम के इसके पास नहीं आएगा, ये वही FD के पास जाएगा, FD के पास जा कर के NADP को मिल जाएगा और NADPH2 बन जाएगा। अब आप थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके मैं आपको दिखाता हूँ, पहले एक एक को आप देख सकते हैं। यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखिएगा लाइट आई इसके पास, लाइट आके पानी का मॉलिक्यूल टूटा, ऑक्सीजन बाहर निकला, और ये हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन वहाँ चली जाएगी, ये हाइड्रोजन वहाँ चली जाएगी, वहाँ कहाँ? NADPH2 के पास, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन है जो इसका टूट के जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ PS सेकंड से होता हुआ PC के पास आएगा, और PC से PS फर्स्ट के पास जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से इसके पास जाएगा, लेकिन ये क्यों लेगा? क्योंकि इस पे लाइट पड़ी तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया था, तो इसने अपना भरपाई यहाँ से कर ली। ATP यहाँ भी बना, और इसका इलेक्ट्रॉन फिर होता हुआ FD में होता हुआ NADP को मिल जाएगा, NADP माइनस हो जाएगा, और ये दोनों हाइड्रोजन अब यहाँ आकर के NADPH2 बना देंगे। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम के वापस नहीं आया, और ये इंग्लिश का आप देख सकते हैं जेड बन गया, इंग्लिश का जेड। आप देखिएगा इंग्लिश का जेड बनने के कारण आप इसको क्या बोल सकते हो? जेड स्कीम। क्या बोल सकते हो? जेड स्कीम। तो समझ में आ गया आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड द लाइट एब्जॉर्प्शन। मैंने बताया पहले लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर पानी टूटा, आपने देखा पानी टूटने से क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेंगे जो NADPH2 बनाएंगे, और इलेक्ट्रॉन है जो PS सेकंड ले लेगा, यानी वाटर का स्प्लिट अप हुआ। और क्या क्या बने हैं? ATP बने हैं, NADPH2 बना है, ठीक है। और साइक्लिक प्रोसेस में तो PS सेकंड काम आया, यानी PS नहीं, साइक्लिक में तो P700 काम आया, और नॉन साइक्लिक में दोनों काम आए, ठीक है। वाटर का स्प्लिट अप दिखाया जा रहा है आपको, कैसे दो वाटर के मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन निकला, 4 हाइड्रोजन आयन निकले और इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक। दिस इक्वेशन है जो इंडिकेट कर रही है कि 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये चारों के चारों PS सेकंड के द्वारा ले लिए जाते हैं। हिल ने इसको एक्सप्लेन किया, इसलिए इसको हम हिल रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि हिल रिएक्शन क्या है आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और मैग्नीफाई कर देता हूँ। हिल ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, अगर मैं क्लोरोफिल को पानी में डाल के रखूँ तो ऑक्सीजन व्हेन क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व ऑक्सीजन व्हेन दे विल इल्यूमिनेटेड प्रेजेंस ऑफ सूटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर मैं क्लोरोफिल को पानी में रखूँ और उस पर लाइट डालूँ तो वहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा। जैसे एक फेरी साइनाइड है, वो
फेरोसाइनाइड में रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन की प्रेजेंस से और ऑक्सीजन तो निकल जाएगा बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हिल रिएक्शन एंड इट एक्सप्लेन द वाटर इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. इससे प्रूफ हो गया कि जो pH सेकंड को इलेक्ट्रॉन मिला वो पानी के टूटने से मिला. ठीक है. अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस क्या है कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है. ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कैसे इसमें हो रहा है. दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे तो एक एक करके मैं बात करता हूँ. पहले साइक्लिक आप देखें फिर नॉन साइक्लिक को देखना है. इट फंक्शन इन ए क्लोज सर्कल, यानी कि ये तो साइकिल में ही घूमता रहता है. इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलता है घूम के वहीं आ जाता है. जबकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन डोनर है, पानी को तोड़ता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है, जिससे इलेक्ट्रॉन कभी भी साइकिल में घूमता नहीं है. यहाँ पर NADPH2 नहीं बना था साइक्लिक में, केवल क्या बनी थी, ATP बनी थी. जबकि यहाँ NADPH2 फॉर्मेशन होगा. यहाँ O2 नहीं निकलती है, यहाँ O2 निकलती है. यहाँ आप बोल सकते हैं वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होता है, जबकि वहाँ पर वाटर का फोटोलाइसिस होता है. ये बैक्टीरिया में भी होता है, जबकि ये केवल ग्रीन प्लांट्स में ही होगा, बैक्टीरिया में नहीं होगा. इट इज़ इनसेंसिटिव टू द डाइक्लोरोफिनाइल. DCMU से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. अगर आप एक केमिकल DCMU डालोगे तो ये रुकेगा नहीं, जबकि वो रुक जाएगा. इज इट क्लियर. DCMU का इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा. तो ये आपसे बहुत पूछा जाता है कि भाई साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए. तो लाइट रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है. लाइट रिएक्शन में दो साइकिल चलती है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक, जिसके अंदर ATP और NADPH2 का प्रोडक्शन होता है. इज इट क्लियर. अब इसके बाद जो आता है वो आएगा कि कैसे केमोसिंथेटिक मैकेनिज़्म से ATP बनेगा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. और डार्क रिएक्शन भी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू.